बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। हमारी चैनल में आप सबका खुशामदीद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़ुलेखा के साथ निकाह किस तरह हुआ और ज़ुलेखा फिर से जवां कैसे हुई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए और सारा मिस्र आपके ज़ैर इख्तिताम आ गया। ज़ुलेखा के खामद अजीज़ मिस्र का इंतकाल हो गया और ज़ुलेखा मायूस व परेशान होकर अपने इक़्तिदार के दौर के कुछ जवाहिरात साथ लेकर एक जंगल में चली गई और जंगल में ही एक कुटिया बना ली जिसमें रहने लगी। अब उसका वो हुस्न व जमाल और आलम शबाब भी बाकी न रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के उरूज व इक़्तिदार के तो बड़े डंके बजने लगे और ज़ुलेखा गोशा गुमानी में जा पड़ी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन अपने लश्कर समेत बड़ी शान व शौकत और शाहाना जाहो जलाल के साथ इस जंगल से गुजरे। ज़ुलेखा को पता चला तो अपनी कुटिया से निकली और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शाहाना अंदाज से गुजरते हुए देखकर बेसाख्ता बोली, पाक है वो ज़ात जिसने नाफरमानी के बाइस बादशाहों को गुलाम बना दिया और फरमा बरदारी के सदक़े में गुलामों को बादशाह बना दिया। ज़ुलेखा की ये आवाज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुनी तो रो पड़े और अपने एक गुलाम से फरमाया, इस बुढ़िया की हाजत पूरी करो। वो गुलाम ज़ुलेखा के पास पहुंचा और कहा, ए बुढ़िया, तुम्हारी क्या हाजत है? वो बोली, मेरी हाजत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही पूरी कर सकेंगे। चनाच वो गुलाम ज़ुलेखा को शाही महल में साथ ले आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब महल में पहुँचे और आपने अपना शाही लिबास उतारा और अल्लाह की इबादत के लिए अपने मुसल्ले पर बैठे तो उस वक़्त आपको फिर वही जुमला याद आया कि पाक हैं वो ज़ात जिसने नाफरमानी के बाइस बादशाहों को गुलाम बना दिया और फरमा बरदारी के सदक़े में गुलामों को बादशाह बना दिया। फरमाया, अच्छा, उसे यहाँ ले आओ। चनाचे ज़ुलेखा खिदमत में हाजिर हो गई और उसने हाजिर होते ही सलाम अर्ज़ किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर झुकाए ही सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ए औरत, तुम्हारी जो हाजत हो बयान करो। वो बोली, हुजूर, क्या अब मुझे भूल गए? फरमाया, कौन हो तुम? वो बोली, ए यूसुफ, मैं ज़ुलेखा हूँ। फिर आपने ज़ुलेखा से पूछा कि तुम्हारा वो आलम शबाब व हुस्न जमाल और माल कहाँ गया? ज़ुलेखा ने जवाब दिया, वो ले गया जिसने आपको जेल से निकाला और मिस्र की हुकूमत आपको अता फरमाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तो बताओ अब तुम्हारी क्या हाजत है? वो बोली, क्या अब पूरी फरमा देंगे? पहले वादा कीजिए। फरमाया, हाँ, ज़रूर पूरी करूँगा। वो बोली, तो सुनिए, 3 हाजतें हैं। पहली ये कि मैं आपके गमे फ़िराक में रो रो कर अंधी हो चुकी हूँ। खुदा ताला से दुआ कीजिए कि वो मेरी नज़र मुझे वापस दे दे। दूसरी ये कि मेरा हुस्न शबाब मुझे वापस मिले। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और मिसले साबिक वो जवान और हसीन भी हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बता अब तीसरी हाजत क्या है? वो बोली, ए यूसुफ, तीसरी हाजत ये है कि आप मुझसे निकाह फरमा ले। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और सरे अनवर झुका लिया। थोड़ी देर के बाद जिब्रील अमीन हाजिर हुए और कहा, ए यूसुफ, आपका रब आपको सलाम फरमाता है और फरमाता है ज़ुलेखा जो हाजत पेश कर रही हैं उसके पूरे करने में बखल न कर। इसकी 2 हाजतें तेरी दुआ से हमने पूरी कर दी, ये तीसरी हाजत उसकी तुम पूरी कर दो। हमने तुम्हारे साथ उसका निकाह अर्श पर कर दिया है, बस आप उससे निकाह कर लीजिए कि दुनिया व आखिरत में ये आपकी बीवी हैं। चनाच हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुक्म इलाही हज़रत ज़ुलेखा से निकाह कर लिया और आसमानों से फरिश्ते ने आकर आपको मुबारकबाद दी और खुदा ने भी मुबारकबाद फरमाई। फिर ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये बात भी ज़ाहिर कर दी कि अजीज़ मिस्र औरत के नाकाबिल था। अल्लाह ताला ने मुझे आपके लिए महफूज व मामून रखा है। चनाचे हज़रत ज़ुलेखा के यहाँ फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादे पैदा हुए। एक का नाम अफ़राहीम, दूसरे का मीशा था और दोनों ही हुस्न व जमाल के पैकर थे। दोस्तों, ज़ुलेखा को अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खातिर अजीज़ मिस्र से जो उसका जायज़ शौहर था महफूज रखा। फिर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बीबी उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर आज लोग माज़अल्लाह किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाए किस कदर गुमराह, जाहिल और बेदीन है। और यह भी मालूम हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हज़रत ज़ुलेखा का निकाह अल्लाह के हुक्म से अर्श पर फिर फर्श पर भी हुआ और आपके बतन से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 2 फर्जंद हुए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा निगहबान।